लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने पर तुली इस मोदी सरकार ने एक और सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक निर्णय लिया है, जिसके बाद देश भर में फिर से आलोचना शुरू हो गई है। दरअसल मोदी सरकार ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में 9 मिनट के भीतर बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बहस के 45 लाख करोड़ रुपए का खर्चा पास करा लिया। 45 लाख करोड़ रुपए हमारा और आपका पैसा है, देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है। इसे लोकतंत्र में बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के पास कराए जाने का मतलब जरा समझिए कि तानाशाही का स्तर किस कदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस मोदी सरकार के राज में इतना सब कुछ हो जाएगा और यह दिन देखना पड़ेगा, शायद मोदी जी को वोट देने वालों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई, वो भी आनन फानन में, मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा कराकर, तो दूसरी तरफ खबर यह आई, संसद का हाल ऐसा हो गया कि विपक्ष को पूछा तक नहीं गया कि 45 लाख करोड़ रुपए निकाले जा रहे हैं, खर्चा पास किया जा रहा है, तो इसमें विपक्ष से बहस कराएं या नहीं, किस मद में क्या खर्च होगा, इसको लेकर विपक्ष की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तभी पार्लियामेंट बनता है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र कैसा? और लोकतंत्र में इस तरीके से आवाज को कुचला जाए तो क्या ही हाल हो जाएगा, जरा समझिए। इस संबंध में आप जरा नव भारत टाइम्स की यह खबर देखिए अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन में ही है, संसद का हाल बिना चर्चा 9 मिनट में लोकसभा में पास किया 45 लाख करोड़ का खर्च। इस मामले में पी चिदंबरम ने, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस ने, उनके समेत कई ऐसे नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि लोकतंत्र के अधिकारों का यह हनन है, लोकतंत्र की खूबसूरती को रौंदी जा रही है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करने पर लगी हुई है। विपक्ष के उन नेताओं को खामोश करने के लिए उनके राजनीतिक कैरियर को तबाह किया जा रहा है। दूसरी तरफ सदन के भीतर सिर्फ सत्ता पक्ष की चले, विपक्ष की ना सुनी जाए, इसको लेकर उनके सहमति के बगैर ही हमारा और आपका 45 लाख करोड़ रुपए का पैसा निकाल लिया जाता है और खर्चा उसे पास कराया जाता है। इसे गिलोटिन का माध्यम बताया गया है। जरा खबर में और थोड़ा देख लेते हैं, फिर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, बड़े बड़े नेता पी चिदंबरम क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे। इस खबर में देखिए, कहा गया है कि संसद में सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच गतिरोध जारी है। हालांकि गुरुवार को ही सरकार लोकसभा में बिना किसी चर्चा के 9 मिनट से भी कम समय में विनियोग विधेयक पास कराने में सफल रही और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च को मंजूरी मिल गई। लोकसभा में अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन के माध्यम से बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी। विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान की मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित करने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है और इसके तहत सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की संचित निधि से करीब 45 लाख रुपए निकालने को अधिकृत किया गया है। अब जरा सोचिए कि इतने बड़ी रकम को निकालने के लिए क्या इसमें विपक्ष की सहभागिता जरूरी नहीं थी? लोकतंत्र में क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुंह देखने के लिए है? सदन में जिन मुद्दों पर बहस चल रही है उस मुद्दे पर बात नहीं करने वाली है सरकार, अपने मन से सारे फैसले ले रही है। तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष का मायने ही क्या है? सब कुछ पक्ष को तय करना है तो विपक्ष की भूमिका ही खत्म कर दी जानी चाहिए। इस देश में अब हो क्या रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को किस कदर कुचला जा रहा है, इन सब खबरों से आप भली भांति समझ रहे होंगे। इस मामले पर काफी तेज प्रतिक्रिया भी आई है। पी चिदंबरम साहब ने कहा है कि आज तो वित्त विधेयक को भी पास करा लिया जाएगा। बाकी लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं कि वित्त विधेयक भी ये लोग आसानी से पास करा लेंगे, विपक्ष की भूमिका ही नहीं रह पाएगी। उन्होंने क्या ट्वीट किया है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने लिखा, द वर्स्ट मैसेज फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज टू अप्रूव अ बजट विदाउट डिस्कशन। उन्होंने फिर लिखा कि 45 लाख करोड़ will be raised and spent for the people in 2023-24 without the people's representatives offering their views on the budget.
अब इन्होंने कहा कि यह और भी बहुत ही बेकार मैसेज गया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कि बजट को अप्रूव किया गया बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बहस के। जनता के लिए 45 लाख करोड़ अगर खर्च किए जाएंगे, लेकिन जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि सदन में बैठे हुए, उन्हें बिना उनकी राय लिए, उनसे पूछे, उनसे मशविरा किए बिना ये पैसा पास कराया गया। क्या सिर्फ बीजेपी में बैठे लोग ही देश के जनप्रतिनिधि हैं? विपक्ष में बैठे लोगों की कोई भूमिका नहीं है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि लोकतंत्र में इस कदर अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं जिसे तानाशाही कही जाती है, और इस देश में बखूबी ये सारी चीजें देखने को मिलने लगी हैं जो कि डरावनी है। लोकतंत्र में इससे कठोर फैसले हमने तो फिलहाल नहीं देखे हैं कि एक और जहां विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ लोकसभा के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर फटाफट जो है फैसले लिए जा रहे हैं बिना विपक्ष की सहमति के। इस संबंध में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी जो ट्वीट किया, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस ने लिखा, इतिहास लिखा जा रहा है। संसद में 45 लाख करोड़ का अनुदान 9 मिनट में बिना चर्चा के पास हो गया। वित्त विधेयक भी ऐसे ही पास हो जाएगा। कोई चर्चा नहीं, बस खर्चा, जनता के पैसे की लूट। यह साफ तौर पर जनता का पैसा है और जनता के प्रतिनिधि जो वहां बैठे हैं उनसे बिना राय मशवरा के ही, बिना उनकी राय जाने ही बजट को पास करा दिया गया। इसको लेकर अब ताबड़तोड़ सवाल उठने लगे हैं। एक ट्वीट और देखिए, सुशील असोपा ने ट्वीट किया है ट्विटर पे ही, लोकसभा में बिना चर्चा के 9 मिनट में पास हो गई 45 लाख करोड़ रुपए की अनुदान मांगे। आज बिना चर्चा के पारित हो सकता है वित्त विधेयक। यह आपका और मेरा पैसा बिना किसी बहस के पारित किया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र कहां है? देश की जनता का पैसा बिना जनप्रतिनिधि को कॉन्फिडेंस में लिए ही पास किया जा रहा है। इसे अब लोकतंत्र कहेंगे तो फिर लोकतंत्र के मायने बदलने पड़ जाएंगे। मोदी सत्ता में यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। इसे एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। इस एप्रोप्रिएशन बिल को बिना किसी चर्चा के 9 मिनट के भीतर पास कराए जाने का मतलब क्या बनता है? क्या इस देश में अब इसी तरीके से बजट भी पास कराया जाएगा? तमाम विधेयक ऐसे आएंगे, विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्वनि मत से यस नो करके सारे मामले को क्लियर कर लिया जाएगा। ऐसे में विपक्ष की भूमिका कहां रह जाती है? और विपक्ष जो सड़कों पर भी आवाज उठाना चाहता है, उनकी आवाज को खामोश करने के लिए कई ऐसे केस देश के कोने कोने में लगाए जा रहे हैं, फिर उन्हें सजा सुनाई जा रही है, उनके सांसदीय विधायकी खत्म की जा रही है। तमाम सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो कि हैरान करती हैं। अब जब पी चिदम्बरम ने जो ट्वीट किया तो उनके ही साथ वी नारायण स्वामी ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा उनके ट्वीट पर, दिस शोज हाउ बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर इज थ्रोटलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा संसदीय लोकतंत्र के गला को कैसे घोटा जा रहा है या बीजेपी सरकार दिखा रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर पार्लियामेंट में काम होने लगेगा तो फिर पार्लियामेंट में क्या होगा? फिर विपक्ष का काम क्या रह जाएगा? सबको सत्ता पक्ष को तय करना है तो संविधान बदल डालिए। फिर लोकतंत्र का मजाक बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार को जरा सोचना समझना होगा कि सत्ता अस्थाई नहीं होती है, क्योंकि ये सब जनता के हाथ में है। अब वो जनता भी शायद सोचती होगी कि हमने वोट देकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।